अब तक काफ़ी चर्चा हम सीपी और सीवी पर कर चुके हैं और इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले वही देख लेते हैं कि जब सीवी कैलकुलेट कर रहे थे हम तब उस टाइम क्या हो रहा था कि जो भी हीट में चेंज आ रहा था हीट कंटेंट में और 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो वहाँ पर सिर्फ चेंज आ रहा था इंटरनल एनर्जी में। तो हम बोल सकते हैं कि डी क्यू इक्वल टू डी यू इक्वल टू एम सी वी डी टी, क्योंकि जो टेम्परेचर चेंज करने के लिए हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे वो केवल और केवल इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रही थी। तो इसलिए बोल सकते हैं कि जब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस की जाएगी तो जितनी भी हीट एडिशन होगा वो सब इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के काम में आएगी। वहीं पर अगर सीपी के केस में देखें, जब प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर पे करवाया जाता है तो जो डी क्यू होता है वो काम में आता है एक तो डी यू प्लस कांस्टेंट प्रेशर डी वी। ओके, डी क्यू विल बी इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। अब जब बार बार ये प्रोसेस करवाई जाती है कांस्टेंट प्रेशर पर और ये डी यू प्लस पी डी वी ये बार बार एक्सप्रेशन आता है तो इसे एक नया नाम दे दिया गया कि अगर इस कंडीशन में कोई हीट चेंज किया जाता है कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में तो उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी, डी एच। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया एंथैल्पी का, डी एच का, कि एंथैल्पी होती है इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी। ओके, तो इन दिस केस जब हम डी एच करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी यू प्लस पी कॉन्स्टेंट है डी वी। तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर के आया है जो है एंथैल्पी का। तो इतना आई थिंक सभी को क्लियर होगा कि एंथैल्पी जो नई चीज़ निकल के आई है वो यहाँ पे होगी। और अब जब कभी भी हम यूज़ करेंगे कांस्टेंट प्रेशर को, किसी भी प्रोसेस में अगर कांस्टेंट प्रेशर अज्यूम करेंगे तो वहाँ पर एंथैल्पी ही आएगी, वो चाहे टरबाइन हो, वो चाहे नोज़ल हो, या हम किसी टावर की भी बात करेंगे डिस्टिलेशन टावर की, तो वहाँ पर भी हम एंथैल्पी ही कंसिडर करेंगे क्योंकि मैक्सिमम डिस्टिलेशन कॉलम जो है कांस्टेंट प्रेशर पर ही काम करते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इन्हीं सीपी सीवी के बारे में। तो कुछ छोटी छोटी बातें और है जो कि हमें ध्यान में रखना है। पहली बात कि जो सीपी और सीवी की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होती है गैसेस के लिए। गैसेस के लिए सीपी और सीवी की वैल्यू डिफरेंट होगी और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में भी। लेकिन अगर लिक्विड और सॉलिड की बात की जाए, लिक्विड एंड सॉलिड, तो ये आप जानते हैं कि लिक्विड और सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाने पर उनके वॉल्यूम में कोई खास फर्क नहीं आता है। तो अगर वॉल्यूम में कोई खास फर्क नहीं आता है तो हम मान सकते हैं कि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी मान सकते हैं, इसे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी मान सकते हैं। लेकिन लिक्विड में ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कभी कभी वॉल्यूम का डिफरेंस आ जाता है, तो हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं इसे सीपी लिखना। तो अगर लिक्विड एंड सॉलिड की बात आती है तो सीपी एंड सीवी आर नियरली इक्वल। सॉलिड के लिए तो इक्वल ही होगा, लिक्विड के लिए नियरली इक्वल होगा क्योंकि टेम्परेचर रेंज पे डिपेंड करता है। काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है तो फिर थोड़ा फर्क पड़ेगा, नियरली सेम। ओके, तो अगर हमें लिक्विड और सॉलिड के लिए कहीं पर कैलकुलेशन करनी है तो हम सीपी को यूज़ करेंगे, सीवी को यूज़ नहीं करेंगे। ये भी बात क्लियर हो गई। अब एक छोटी सी बात और सामने आती है, रिलेशन बिटवीन सीपी सीवी आर एंड गामा। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ आने वाला है। मैं जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तभी काफ़ी ज़्यादा यूज़ आने वाले हैं, तो इन्हें भी हम यहीं पर देख लेते हैं। ये हमने देख लिया है सी पी माइनस सी वी इक्वल होता है आर के, और सी पी ओवर सी वी, सी पी सॉरी सी पी ओवर सी वी इक्वल होता है गामा के, एडियाबेटिक इंडेक्स के। तो अब हम क्या करते हैं, सी वी की वैल्यू निकालते हैं। ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके हम सी वी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सी वी निकालता हूँ, ये सी वी, तो सी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी वी विल बी इक्वल टू
अगर मैं इस इक्वेशन से देखता हूँ तो सी वी हो जाएगा सी पी ओवर गामा, सी पी ओवर गामा। तो यहाँ पर सी पी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, सी वी के नहीं निकाल रहे। सी पी माइनस सी वी की वैल्यू क्या हो गई, सी पी ओवर गामा। सी वी की वैल्यू हो गई सी पी ओवर गामा इक्वल टू आर, ये -1 नहीं है, इक्वेशन 1 है। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, सी पी को कॉमन ले लेते हैं, 1 - 1 ओवर गामा इक्वल टू आर। तो गामा -1 ओवर गामा, और अगर इसी को हम रेसिप्रोकल ले लें इसका, तो ये हो जाएगा सी पी इक्वल टू आर गामा ओवर गामा -1। तो ये एक रिलेशन होता है सी पी का, आर गामा ओवर गामा -1। अब सेम थिंग हम अगर सी वी के लिए करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से होगा। सी वी कहाँ था, सी वी था सी पी ओवर गामा और सी पी माइनस सी वी। तो अब हम क्या करेंगे, सी पी की वैल्यू जो है हम अपनी इक्वेशन 1 में रखेंगे 2 से निकाल करके। तो जो इक्वेशन नंबर 2 से मैं सी पी की वैल्यू निकालता हूँ इस वाली इक्वेशन से यहाँ पर, तो सी पी की वैल्यू निकल के आएगी सी वी गामा, सी पी की वैल्यू आई है सी वी गामा। अब इस वैल्यू को मैं उठा करके रख देता हूँ इक्वेशन 1 में, इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर। तो ये कुछ हो जाएगा इस तरीके से कि मैं रख देता हूँ सी पी की वैल्यू सी वी, सॉरी जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, तो मैं वैल्यू रख देता हूँ सी पी की सी वी गामा माइनस सी वी इक्वल टू आर। तो यहाँ पर से मैं सी वी को कॉमन ले लूँगा, सी वी को कॉमन लेके गामा -1 को ट्रांसफ़र कर दूंगा। सी वी कॉमन ले लिया, गामा -1 इक्वल टू आर। तो सी वी की वैल्यू हो जाएगी आर ओवर गामा -1। तो ये वैल्यू हो गई है सी वी की। तो इन दोनों वैल्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा यूज़ आने वाला है, तो मैं रेकमेंड करूँगा सभी को कि ये एज इट इज़ याद कर लीजिए। बार बार डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी, बार बार डिराइव करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इतनी बात हो गई। अब एक लास्ट बात मैं बताना चाहता हूँ, जो कि गेट में काफ़ी बार मतलब मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस बात को, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि जो DH होता है, DH होता है, DH की जो वैल्यू होती है वो हम कैलकुलेट करते हैं कैसे। एक फॉर्मूला दिया जाता है हमें, T1 to T2 CP/dt। इससे हम कैलकुलेट करते हैं DH की वैल्यू। लाइक अभी मैंने जो प्रीवियस पेज था मैं उस पर लेके चलता हूँ आपको। ये जो पेज है यहाँ पर आप देखिए DH इक्वल टू है DU प्लस PdV, और ये पूरा इक्वल किसके है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने लिखा नहीं था सॉरी, कि ये जो DH है, DH विल बी इक्वल टू mCp/dt, यही होगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर में वही यहाँ पर दिखेगा, दोनों को मिला करके PdV और DU और PdV को मिला करके दिखेगा। तो DH इक्वल टू हो जाएगा mCp/dt। और अगर मान लेते हैं कि ये किसी एक यूनिट मास के लिए कैलकुलेट करना है हमें, तो DH इक्वल टू हो जाएगा Cp/dt। अब अगर हमें एंथैल्पी की टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हमें H अगर कैलकुलेट करना है, चेंज इन एंथैल्पी डेल H एक फाइनाइट लिमिट के अंदर हमें कैलकुलेट करना है, तो वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ T1 to T2 Cp/dt। यही फॉर्मूला मैंने नेक्स्ट पेज पे अभी बताया था आपको, जो कि मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर, ये यहाँ पर सेम फॉर्मूला मैंने बताया था। ओके, ये भी इंटीग्रल होगा। तो इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि एक इक्वेशन दे दी जाती है हमें, जो कि होती है Cp के अंदर, और टेम्परेचर डिपेंडेंट इक्वेशन होती है।
लाइक मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से इक्वेशन दी जाती है। सी पी दिया जाता है, सी पी इक्वल टू लेट से ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर्ड, कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन दे दी जाती है। और अब हमसे बोला जाता है कि इसकी चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करो इस टेम्परेचर चेंज के लिए। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 की वैल्यू दे दी जाएगी, मान लेते हैं m डिग्री सेल्सियस, और T2 दे दिया n डिग्री सेल्सियस। तो ये तीनों पॉइंट्स हमें, तीनों वैल्यूज़ हमें दे दी जाती है, एक इक्वेशन और दो टेम्परेचर, और हमें बोला जाता है कि चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करो अगर सिस्टम इस टेम्परेचर T1 से T2 तक ही अगर टेम्परेचर अटेन करता है। तो उस केस में हमें ये फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट करनी होती है हमारी एंथैल्पी। और जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है। ये काफ़ी सिंपल है बट काफ़ी रिपीटिंग क्वेश्चन इससे आते हैं। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इस पर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी तक जो रिस्पॉन्स मैंने देखा काफ़ी स्लगिश आया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे फ्री कंटेंट को देख पाएँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।